हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल फंक्शन दैट प्रिपेयर न्यू इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर यूज। कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है जो कि न्यू कीवर्ड की मदद से एक इंस्टेंस क्रिएट करता है एक ऑब्जेक्ट का। एग्जांपल, फंक्शन कीवर्ड की मदद से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम ले रखा है मोबाइल, पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट। कंस्ट्रक्टर में हम हमेशा दिस डॉट करके कोई भी प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। मतलब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए दिस डॉट का यूज करते हैं जिससे कि हम प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं। और दिस डॉट से आप मेथड भी क्रिएट करते हैं जिसमें हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, उसको हम कहते हैं मेथड। और जिसमें हम सिंपल कोई वैल्यू डाल देते हैं या फिर कोई पैरामीटर पास कर देते हैं या कोई नंबर दे देते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे हमने ऑब्जेक्ट के केस में पढ़ा था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हम प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं और मेथड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ मेथड के केस में हम क्या करते हैं? फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेथड नेम और प्रॉपर्टी नेम कहते हैं इसको। तो हम यहाँ पे दिस हमेशा यूज करते हैं। दिस का मतलब होता है कि करंट ऑब्जेक्ट, जो आपका करंट ऑब्जेक्ट होगा उसको ये डिनोट करता है। यहाँ दिस डॉट मॉडल करके एक प्रॉपर्टी क्रिएट किया है जिसमें हमने Mi9 Pro एक उसकी वैल्यू असाइन कर दी है। सेम यहाँ पे दिस डॉट प्राइस करके एक मेथड क्रिएट किया है इक्वल टू फंक्शन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड की मदद से हमने यहाँ पे दिस मॉडल को यहाँ प्रिंट किया है। उसके बाद प्लस करके प्राइस को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, फिर पैरेंथेसिस, फिर यहाँ पे हमने एक कर्ली ब्रैकेट लिया है। उसके बाद हम फंक्शन को क्लोज करने के लिए कर्ली ब्रैकेट लेते हैं। सेम जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? न्यू कीवर्ड की मदद से एक ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया रेडमी के नाम से, तो यहाँ हमने क्या यूज किया है? न्यू कीवर्ड की मदद से हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ये होता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज किया, उसके बाद हमने फंक्शन का नाम लिया और फंक्शन को कॉल कर दिया पैरेंथेसिस से। यहाँ पे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सेम हमें न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड की मदद से हम एक एक करके उसकी प्रॉपर्टीज को और उसके मेथड है उसको प्रिंट कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्टर को ही पैरामीटर के साथ देखते हैं कि हम कंस्ट्रक्टर में कैसे पैरामीटर और आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सेम फंक्शन कीवर्ड की मदद से हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन का नाम देंगे मोबाइल, पैरेंथेसिस, उसके अंदर हमेशा पैरामीटर पास करते हैं। हमने यहाँ पे मॉडल नेम पैरामीटर पास किया हुआ है। फिर दिस कीवर्ड की मदद से हम प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, दिस डॉट मॉडल इक्वल टू मॉडल नेम, जो हमने यहाँ पे पैरामीटर पास किया है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं, दिस डॉट प्राइस इक्वल टू फंक्शन, फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड की मदद से हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे इक्वल टू पैरेंथेसिस दिस डॉट मॉडल, जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी क्रिएट किया है उसको यहाँ पे हमने यहाँ पे ले लिया है, प्लस प्राइस हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर दिया है, पैरेंथेसिस सेमीकोलन कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे जिससे कि हमारा ये फंक्शन क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, और एक और कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे जिससे कि हमारा फंक्शन जो मेन फंक्शन है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम उसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वेर कीवर्ड की मदद से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम हमने यहाँ रेडमी यूज कर रखा है, इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं हमेशा हम कंस्ट्रक्टर में, तो हम न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे। मोबाइल ले रखा है हमने क्योंकि हमारा फंक्शन का नाम हमने मोबाइल दे रखा है, इसलिए हम फंक्शन का नाम यहाँ पे लिखते हैं। पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने क्या किया? एक आर्गुमेंट पास किया है जिसमें हमने लिख रखा Mi9,
जो कि हमारे मॉडल नेम के में अंदर स्टोर हो जाएगा, और ये जहां जहां मॉडल नेम होगा जो हमने पैरामीटर पास किया है जहां जहां होगा वो ये आर्गुमेंट वहां वहां प्रिंट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड की मदद से रेडमी डॉट मॉडल प्लस रेडमी डॉट प्राइस, तो हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अब हम इसी चीज को प्रैक्टिकल करके देखते हैं और समझते हैं कि कैसे हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं और आर्गुमेंट पास करते हैं। इसके लिए हम VS कोड का यूज करेंगे, गूगल क्रोम पे डिस्प्ले करके देखेंगे। तो चलो ओपन करते हैं। यहाँ पे हमने VS कोड ओपन कर लिया है। VS कोड में हमने बेसिक HTML कोड का यूज किया है। बॉडी टैग के अंदर हमने S3 हेडर टैग का यूज किया जिसमें हमने कंस्ट्रक्टर लिख रखा है क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर देख रहे हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट की कोड लिखते हैं। तो हम देखने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टर। तो पहले हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्रिएट कैसे किया जाता है। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए सेम फंक्शन कीवर्ड की मदद से हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ हम एक मोबाइल फंक्शन का नाम डिफाइन करेंगे, पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद हम क्या करेंगे, दिस डॉट दिस कीवर्ड की मदद से एक प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम डाल देते हैं मॉडल इक्वल टू, उसके बाद हम कोई भी मॉडल दे देते हैं Mi 9 Pro X, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करते हैं। दिस कीवर्ड की मदद से हम प्राइस नाम का एक मेथड क्रिएट करेंगे इक्वल टू, मेथड में हमेशा क्या करते हैं, हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड की मदद से प्रिंट करेंगे। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमने प्रॉपर्टी क्रिएट किया उसको हम यहाँ पे पास कर देते हैं मॉडल प्लस, उसके बाद हम यहाँ पे जो हम कुछ प्राइस देना चाहते हैं तो प्राइस हम दे सकते हैं, डबल कोटेशन देंगे और हम प्राइस दे देंगे प्राइस 30,000, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्या किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हमने यहाँ पे। इसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी क्रिएट किया जिसमें हमने दिस डॉट मॉडल के नाम दे रखा है, और एक मेथड क्रिएट किया जिसमें हमने दिस डॉट प्राइस मेथड का नाम दे रखा है। अब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए वेर कीवर्ड की मदद से एक रेडमी नाम का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इक्वल टू, यहाँ पे हम हमेशा न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे क्योंकि कंस्ट्रक्टर के लिए हम क्या करते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, प्लस फंक्शन का नाम जो होगा हमारे, जैसे हमने यहाँ मोबाइल यूज किया है, पैरेंथेसिस और सेमीकोलन लगा देंगे। इससे क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया रेडमी। इस ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट करके देखते हैं प्रॉपर्टी के साथ कि हम प्रिंट कर पा रहे हैं कि नहीं, और एक एक करके हम प्रॉपर्टी को कॉल करेंगे और मेथड को कॉल करेंगे इस ऑब्जेक्ट के साथ। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड की मदद से हम प्रिंट करेंगे पैरेंथेसिस रेडमी, हमने ऑब्जेक्ट नेम दे रखा है, डॉट हम मॉडल डालेंगे, जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रेडमी क्या है, यहाँ हमने दिस यूज किया था। दिस का मतलब हमने क्या बोला था आपसे कि दिस हमेशा डिनोट करता है आपके करंट ऑब्जेक्ट को। जो हमने यहाँ पे करंट ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट कर रखा है, करंट मतलब आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये नहीं कि जो लास्ट वाला है वही नहीं, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको ये डिनोट करता है दिस। तो आपने यहाँ रेडमी क्रिएट किया डॉट मॉडल, मॉडल हमने यूज किया प्रॉपर्टी, सेव करेंगे, सेमीकोलन लगा के सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं कि क्या हम प्रिंट कर पा रहे हैं। रिफ्रेश करेंगे तो यस हम प्रिंट कर पा रहे हैं, मतलब हम जो कंस्ट्रक्टर के प्रॉपर्टी है हम उसको कॉल करके प्रिंट कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, और ऑब्जेक्ट की मदद से हम उस प्रॉपर्टी को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसी तरीके से क्या हम मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हम मेथड को भी चेक कर लेते हैं कॉल कर पा रहे हैं कि नहीं, प्राइस फिर पैरेंथेसिस सेव, हमेशा हमें मेथड को कॉल करने के लिए पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है। रिफ्रेश करेंगे, हम मेथड को भी कॉल कर सकते हैं। बेस्ट सॉल्यूशन की हम हमेशा डबल कोटेशन बियर टैग का यूज करें जिससे कि लाइन ब्रेक हो, एक के नीचे एक का है, मतलब सीक्वेंस है। पहले हमने क्या किया, प्रॉपर्टी को कॉल किया है तो वो ऊपर आए, उसके बाद हमने क्या किया है, मेथड को कॉल किया है तो वो नीचे आए। तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। अब हम
पैरामीटर और आर्गुमेंट पास करते हैं सेम इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर, और देखते हैं कि कैसे हम पैरामीटर और आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। यहाँ हम मॉडल नेम दे देते हैं, मॉडल नेम। यहाँ आप मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हैं। हम इसमें काम करते हैं, दो प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं और दो पैरामीटर पास करते हैं। यहाँ हमने एक और दे देते हैं कलर, कलर, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस जो हमने मॉडल नेम दिया है, जो हमने पैरामीटर पास किया है, यहाँ प्रॉपर्टी में ले लेते हैं। दिस डॉट की मदद से एक और क्रिएट करते हैं, कलर इक्वल टू कलर, ठीक है। सेव करेंगे। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके कॉल करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। यहाँ हमने सेम इसी में अब क्या करते हैं, पहले हम एक आर्गुमेंट पास करते हैं। सेम हमने रेडमी नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इक्वल टू न्यू कीवर्ड की मदद से हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट के अंदर इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज किया जाता है कंस्ट्रक्टर के अंदर हमेशा। मोबाइल फंक्शन का नाम, इसके अंदर हम आर्गुमेंट पास करते हैं। पहले हम पास करते हैं मॉडल नेम MI Pro 10 दे देते हैं, ठीक है। फिर कॉलन लगा के उसके बाद हम कलर दे देते हैं। कलर के लिए हम क्या देते हैं, रेड। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो अब देखेंगे कि आउटपुट चेंज हो जाएगा। जो आपका मॉडल नेम है ये अभी आपका है MI 9 Pro X, अभी हो जाएगा MI Pro 10। रिफ्रेश करते हैं, अब आंसर आ गया MI Pro 10। और यहाँ पे जो हमने मेथड को कॉल किया था, मेथड में भी आ गया MI Pro 10 प्राइस। और यहाँ पे आपका अनडिफाइंड आ गया। अनडिफाइंड किस लिए आ गया, यहाँ पे अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे हम डॉक्यूमेंट और राइट मेथड की मदद से हम प्रिंट तब करते हैं जब हम रिटर्न करते हैं। यहाँ आप देखो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, प्रिंट कर रखा है। तो ये जब पहली बार हो रहा है तो ये प्रिंट कर दे रहा है, दोबारा ये फिर प्रिंट कर रहा है तो उसको वो अनडिफाइंड आ रहा है। इसके लिए ये अनडिफाइंड हो रहा है क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं असाइन है। जैसे ही हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड जो हमने यहाँ ले रखा है उसको हटाएंगे और सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो हमें नॉर्मल जो हम चाहते हैं आउटपुट वही आउटपुट आएगा। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट है रेडमी, उसके बाद डॉट प्राइस, प्राइस आप जिस मेथड को कॉल कर रहे हैं प्राइस आपने ले लिया। मेथड के लिए हम कॉल करने के लिए क्या करते हैं, पैरेंथेसिस यूज करते हैं। इसके बाद क्या होगा, ये जो हमारा कॉल हो रहा है ये इसमें जाएगा। ये पहले तो ऐसे चलेगा, फंक्शन में जाएगा, फंक्शन में चेक करेगा, फिर यहाँ ये लाइन बाय लाइन कोड करेगा, फिर इसको देखेगा। अच्छा दिस मतलब यहाँ इसको मेथड मिल गया, इस मेथड के अंदर जाएगा, फिर फंक्शन को चेक करेगा, अच्छा फंक्शन क्रिएट है, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड की मदद से ये इसको प्रिंट कर देगा वन बाय वन। दिस डॉट मॉडल, जो मॉडल जो हमारा यहाँ पे प्रॉपर्टी क्रिएट किया है उसको यहाँ प्रिंट कर देगा यहाँ तक। उसके बाद ये प्राइस हमने 30,000 दे रखा है तो ये इसको यहाँ प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से वो वर्क करेगा। कंस्ट्रक्टर में आपको दो चीज हमेशा ध्यान रखना है। पहला तो ये कि जब भी आप प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं या मेथड क्रिएट करते हैं तो हमेशा आपको दिस कीवर्ड का यूज करना है, दिस डॉट प्रॉपर्टी का नाम, दिस डॉट मेथड का नाम, जिससे कि आप प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं और मेथड क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। और जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपको न्यू कीवर्ड का यूज करना है जिससे कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें। यहाँ पे आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रेडमी क्रिएट किया वैसे हम नोकिया इक्वल टू न्यू मोबाइल, फिर यहाँ पे हम दो पैरेंथेसिस, दो आर्गुमेंट पास कर सकते हैं जैसे कि नोकिया 3000 और कलर दे सकते हैं वाइट, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे सैमसंग का भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सेम हमें यहाँ पे भी मोबाइल दो आर्गुमेंट पास करना होगा क्योंकि हमने दो पैरामीटर पास कर रखा है। सैमसंग का गैलेक्सी ले लेते हैं, गैलेक्सी मॉडल नंबर, और कलर कर देते हैं वाइट, वाइट एंड ब्लैक। तो इस तरीके से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, और हमें हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग से कोड नहीं लिखना पड़ेगा। एक बार जब आप कंस्ट्रक्टर का कोड, जब आप फंक्शन क्रिएट करते हैं
तो उसी की मदद से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें 2 चीज़ ध्यान रखना है, दिस कीवर्ड और न्यू कीवर्ड। आई होप आपको कंस्ट्रक्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके आप अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका कमेंट रीड करें और रिप्लाई करें, जल्द से जल्द आपके जितने भी डाउट हो उसको दूर करें। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।